कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, वही हारा जो लड़ा नहीं। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं काव्य प्रसंग में परमेंद्र सिंह को। आपका काव्य प्रसंग में हार्दिक स्वागत। आज जिस कवि की कविताएं लेकर मैं आपके सामने आया हूं, वे हिंदी के उन विरले स्वरों में से एक हैं जिन्होंने शब्दों में शोर नहीं लेकिन विचारों में गहराई रची। यह स्वर है कुंवर नारायण का। एक ऐसा कवि जिनकी कविता इतिहास से संवाद करती है, वर्तमान से सवाल करती है और भविष्य की संभावनाओं को टटोलती है। आइए सुनते हैं कुंवर नारायण की कुछ कविताएं। कविताएं शुरू करूं इससे पहले आपसे निवेदन, यदि आपने अब तक काव्य प्रसंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और टिप्पणी के माध्यम से अवगत कराने का कष्ट करें कि आप किन कवियों की कविताओं को सुनना चाहते हैं। कविता का शीर्षक है अंतिम ऊंचाई। कितना स्पष्ट होता आगे बढ़ते जाने का मतलब अगर दसों दिशाएं हमारे सामने होती, हमारे चारों ओर नहीं। कितना आसान होता चलते चले जाना, यदि केवल हम चलते होते, बाकी सब रुका होता। मैंने अक्सर इस ऊल जरूल दुनिया को 10 सिरों से सोचने और 20 हाथों से पाने की कोशिश में अपने लिए बेहद मुश्किल बना लिया है। शुरू शुरू में सब यही चाहते हैं कि सब कुछ शुरू से शुरू हो, लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते हिम्मत हार जाते हैं। हमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती कि वह सब कैसे समाप्त होता है जो इतनी धूमधाम से शुरू हुआ था हमारे चाहने पर। दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा अब तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्होंने तुम्हें जीता है, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत न हारने में, अंत तक हिम्मत न हारने। कविता का शीर्षक है कमरे में धूप। हवा और दरवाजों में बहस होती रही, दीवारें सुनती रहीं। हवा और दरवाजों में बहस होती रही, दीवारें सुनती रहीं। धूप चुपचाप एक कुर्सी पर बैठी किरणों के ऊन का स्वेटर बुनती रही। सहसा किसी बात पर बिगड़कर हवा ने दरवाजे को तड़ से एक थप्पड़ जड़ दिया। खिड़कियां गरज उठीं, अखबार उठकर खड़ा हो गया, किताबें मुंह बाए देखती रहीं। पानी से भरी सुराही फर्श पर टूट पड़ी, मेज के हाथ से कलम छूट पड़ी। धूप उठी और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। शाम को लौटी तो देखा एक कोहराम के बाद घर में खामोशी थी। अंगड़ाई लेकर पलंग पर पड़ गई। पड़े पड़े कुछ सोचती रही। सोचते सोचते न जाने कब सो गई। आंख खुली तो देखा सुबह हो गई। आंख खुली तो देखा सुबह हो गई। कविता का शीर्षक है एक अजीब सी मुश्किल। एक अजीब सी मुश्किल में हूं इन दिनों। मेरी भरपूर नफरत कर सकने की ताकत दिनों दिन क्षीण पड़ती जा रही। अंग्रेजी से नफरत करना चाहता जिन्होंने 2 सदी हम पर राज किया, तो शेक्सपियर आड़े आ जाते जिनके मुझ पर न जाने कितने एहसान हैं। मुसलमानों से नफरत करने चलता तो सामने गालिब आकर खड़े हो जाते। अब आप ही बताइए, किसी की कुछ चलती है उनके सामने?
सिखों से नफरत करना चाहता तो गुरु नानक आंखों में छा जाते और सिर अपने आप झुक जाता। और ये कंबन, त्यागराज, मुत्तुस्वामी लाख समझाता अपने को कि वे मेरे नहीं, दूर कहीं दक्षिण के हैं, पर मन है कि मानता ही नहीं बिना उन्हें अपनाए। और वह प्रेमिका जिससे मुझे पहला धोखा हुआ था, मिल जाए तो उसका खून कर दूं। मिलती भी है, मगर कभी मित्र, कभी माँ, कभी बहन की तरह, तो प्यार का घूंट पी कर रह जाता। हर समय पागलों की तरह भटकता रहता कि कहीं कोई ऐसा मिल जाए जिससे भरपूर नफरत करके अपना जी हल्का कर सकूं। पर होता है ठीक इसका उल्टा। कोई न कोई, कहीं न कहीं, कभी न कभी ऐसा मिल जाता जिससे प्यार किए बिना रह ही नहीं पाता। दिनों दिन मेरा यह प्रेम रोग बढ़ता ही जा रहा, और इस वहम ने पक्की जड़ पकड़ ली है कि वह किसी दिन मुझे स्वर्ग दिखाकर ही रहेगा। वह किसी दिन मुझे स्वर्ग दिखाकर ही रहेगा। ये कविता है बाकी कविता। पत्तों पर पानी गिरने का अर्थ पानी पर पत्ते गिरने के अर्थ से भिन्न है। पत्तों पर पानी गिरने का अर्थ पानी पर पत्ते गिरने के अर्थ से भिन्न है। जीवन को पूरी तरह पाने और पूरी तरह दे जाने के बीच एक पूरा मृत्यु चिन्ह है। बाकी कविता शब्दों से नहीं लिखी जाती, पूरे अस्तित्व को खींचकर एक विराम की तरह कहीं भी छोड़ दी जाती है, कहीं भी छोड़ दी जाती है। कविता का शीर्षक है शांति वार्ता। अल्लाह अकबर, विनती है भगवान, अगर दो तो अणुबम, ना ये गन ना वो गन, ब्रह्मास्त्र दानम, रॉकेट महानम, महाशून्य खड्डम, समझ गड्डमड्डम, लड़ाकू विमानम, न अन्नम न वस्त्रम, करें शास्त्र चर्चा मगर होड़ शस्त्रम, हलाहल पचाए मगर मुंह पे खीसम, करें शांति वार्ता मगर दांत पीसम, पुराणम पुराणम सभी को प्रणामम, न साखी न शब्दम, महायुद्ध ठानम, ईसा न इस्लाम, मार्क्सम न बुद्धम, न मजहब न धम्मम, परम सत्य युद्धम, परमाणु बम बम, तुम न हम, मिटाने और मिटने में हम कम न तुम कम, न पश्चिम न पूर्वम, नकारम भविष्यम, विस्फोट सफलम, निराकार विश्वम, विस्फोट सफलम, निराकार विश्वम। कविता का शीर्षक है अमीर खुसरो। हाँ गयास, दिल्ली के इसी डगमगाते तख्त पर एक नहीं 11 बादशाहों को बनते और उजड़ते देखा है। ऊब गया हूं इस शाही खेल तमाशे से। यह तुगलकनामा बस अब और नहीं, बाकी जिंदगी मुझे जीने दो। सुल्तानों के हुक्म की तरह नहीं, एक कवि के ख्यालात की तरह आजाद, एक पद्मनी के सौंदर्य की तरह स्वाभिमानी, एक देवल रानी के प्यार की तरह मासूम, एक गोपाल नायक के संगीत की तरह उदात्त, और एक निजामुद्दीन औलिया की तरह पाक। गयास एक स्वप्न देखता है, अब्बा जान, उस संगीत में तो आपकी जीत हुई थी। नहीं बेटा, हम दोनों हार गए थे, दरबार जीता था। मैंने बनाए थे जो कानून, उसमें सिर्फ मेरी ही जीत की गुंजाइश थी। मैं ही जीतूं यह मेरी नहीं, आलम पनाह की ख्वाहिश थी। खुसरो जानता है अपने दिल में, उस दिन भी सुल्तानी आतंक ही जीता था अपनी महफिल में।
भूल जाना मेरे बच्चे कि खुसरो दरबारी था। वो एक ख्वाब था जो कभी संगीत, कभी कविता, कभी भाषा, कभी दर्शन से बनता था। वह एक नृशंस युग की सबसे जटिल पहेली था जिसे 7 बादशाहों ने बूझने की कोशिश की। खुसरो एक रहस्य था जो एक गीत गुनगुनाते हुए इतिहास की एक बहुत कठिन डगर से गुजर गया था। खुसरो एक रहस्य था जो एक गीत गुनगुनाते हुए इतिहास की एक बहुत कठिन डगर से गुजर गया था। कुंवर नारायण। शुक्रिया मित्रों। अब इजाजत दीजिए परमेंद्र सिंह को। फिर मिलते हैं किसी और कवि की कुछ और कविताओं के साथ। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।